अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़श्ता 15 रोज़ पहले रोज़े के मुताल्लिक़ रोज़े की फ़र्ज़ियत और फ़र्ज़ का मतलब, रोज़े के मुताल्लिक़ सहरी और इफ्तारी के औक़ात, इन चीज़ों से मुताल्लिक़ बुनियादी बातें बयान की गई थी। उसी से मुताल्लिक़ आगे इफ्तारी का जो वक्त होता है उसके मुताल्लिक़ परेशानी ये होती है हम लोगों को कि बाज़ जगह अज़ान 5 मिनट पहले होती है और हम लोगों की मसाजिद में अज़ान 5 मिनट के बाद होती है। उसमें लोग परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए। अपनी मस्जिद की अज़ान हो तभी रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं या किसी और मस्जिद की, अपने मसलक की या किसी और मसलक की। आम तौर से जो हमारे अहले हदीस भाई हैं ये लोग 5 मिनट पहले अज़ान देते हैं, तो उस मस्जिद की अज़ान से इफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आम तौर से लोग इस तरह से पूछते हैं। उसके बारे में समझ लेना चाहिए। पिछले गुज़श्ता मजलिस में बयान किया गया था कि रोज़े का ताल्लुक़ गुरूब आफ्ताब से है, रोज़ा ख़त्म होने का ताल्लुक़ गुरूब आफ्ताब से है। जब सूरज गुरूब हो जाए उस वक्त हम इफ्तारी कर सकते हैं, किसी भी अज़ान की ज़रूरत नहीं है, अज़ान हो चाहे ना। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग गुरूब आफ्ताब तो देखते नहीं, सूरज गुरूब हो रहा है खुद ना हम लोग देखते हैं ना हम लोगों के समझ में आता है। अगर हम देखने जाएं तो बहुत से लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे कि अब सूरज गुरूब हुआ, इसलिए कि उसकी आदत नहीं है। तो असल रोज़े का ताल्लुक़ गुरूब आफ्ताब से है। अब हमारे अकाबिर ने, उलमा ने उसकी जंतरी और तक़वीम बना दी है, हर चीज़ का टाइम टेबल मुतय्यन कर दिया। सुबह सादी कितने बजे, तुलू आफ्ताब इतने बजे, ज़वाल इतने बजे, गुरूब इतने बजे, सब चीज़ों का वक्त मुतय्यन है। हम लोग उसी को देख करके अपना काम चलाते हैं। अब तक़वीम के अंदर आप देखेंगे तो 2 अलग अलग वक्त लिखा रहता है। एक भी लिखा रहता है गुरूब आफ्ताब और एक भी लिखा रहता है वक्त इफ्तार और अज़ान मगरिब। दोनों में 5 मिनट का फ़र्क होता है। जैसे वक्त इफ्तार और अज़ान मगरिब 6:45 पर है तो उससे 5 मिनट पहले गुरूब आफ्ताब लिखा रहेगा। हालांकि जो गुरूब आफ्ताब है वही वक्त इफ्तार है, दोनों में फ़र्क नहीं है। अब क्या होता है, वो लोग गुरूब आफ्ताब होते ही फ़ौरन अज़ान देते हैं, 1 मिनट भी रुकते नहीं। और हम लोगों के यहाँ पर गुरूब आफ्ताब होने के बाद 5 मिनट मज़ीद रुक करके अज़ान दी जाती है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी जंतरियाँ और कैलेंडर हैं, तक़वीम, ये सब तजर्बे और अंदाज़े से बनाई जाती है। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर खड़े रहकर बिल्कुल देख रहे और जिस वक्त सूरज गुरूब हो वो वक्त उसमें तहरीर किया, ऐसा नहीं है। बल्कि टेक्नोलॉजी से सहारा लेकर एक अंदाज़े और तजुर्बे से उसको बनाया गया है। तो मसलन लिखा गया कि गुरूब आफ्ताब 6:40 पर, उसमें कुछ 1-2 मिनट आगे पीछे होने का एहतिमाल है, शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6:40 पर गुरूब लिखा है लेकिन 6:42 पर हो रहा है, 6:43 पर हो रहा है। इसीलिए आप 10-15 साल पहले मालेगांव के हालात तक़वीम के बारे में देखेंगे तो 5-6 तक़वीमें चलती थी और सब में काफ़ी फ़र्क था। जैसे एक तक़वीम के अंदर 6:40 पर गुरूब हो रहा है, दूसरी तक़वीम में 6:45 पर गुरूब हो रहा है। ऐसे वाक़यात थे।
उलमा ने, तमाम मसलक के उलमा ने मिलकर बैठ करके उसको मुत्तफिक किया और अभी पूरे शहर में 2 तकवीम रहा है, उसमें भी 1-2 मिनट का फ़र्क है। बाज़ जगहों पर ऐसा है कि एक ही शहर की तकवीम में 10-10 मिनट का फ़र्क होता है, इसलिए कि हर शख्स अपने तजुर्बे से बनाता है। तो अब जो गुरूब आफ्ताब का वक्त है, उस वक्त अगर फ़ौरन अजान दे दी जाए और उसमें इस बात का शक और एहतिमाल है कि अभी सूरज गुरूब ना हुआ हो, तो 1-2 मिनट के वास्ते हमारा दिन भर का भूखा प्यासा रहना, रोज़ा रखना खराब हो सकता है। इसलिए हमारे उलमा ने एहतियातन 5 मिनट गुरूब आफ्ताब के बाद मज़ीद रुकने का हुक्म किया है कि जब गुरूब आफ्ताब का वक्त हो 6:40 पर, उसके बाद 5 मिनट मज़ीद रुक कर अज़ान दी जाए और इफ्तार किया जाए, ताकि किसी तरह का शक सुबह बाकी ना रहे और यकीनन हमारा रोज़ा दुरुस्त हो जाए। तो इसलिए आप वहाँ की अज़ान पर भी इफ्तार कर सकते हैं। जो अज़ान 5 मिनट पहले होती है, वहाँ गुरूब आफ्ताब हो जाता है, उस पर भी इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन एहतियात, जिसको एहतियात पर अमल करना हो, उसको चाहिए कि 5 मिनट मज़ीद रुक ले। जब दिन भर 12 घंटा 14 घंटा हम रुक गए तो 5 मिनट रुकने में क्या हर्ज है। तो एहतियात ये है, वरना अगर उस अज़ान पर भी जो पहले होती है इफ्तार कर लें तो कोई हर्ज नहीं। सबसे अच्छा हम लोग अपने पास कैलेंडर रखें, जनतरी रखें, तकवीम उसमें देखें वक्त कितना हो रहा है, वक्त देख करके हम लोग इफ्तार और सहरी कर सकते हैं। रोज़े से मुताल्लिक जो अहम चीज़ें होती हैं, उसमें एक ये है कि रोज़ा किन चीज़ों से फासिद हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। उसके बारे में आप एक कायदा और एक ज़ाब्ता समझ लें तो हर चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हमारे मैदे में या दिमाग में पहुंचती है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अगर मैदे में या दिमाग में, इन दोनों जगहों तक कोई भी चीज़ बराह रास्त पहुँचे, हलक के ज़रिए से, कान के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, या बहुत सी बीमारियों के अंदर पाखाने के रास्ते से दवाई पहुँचाई जाती है, तो किसी भी तरीके से अगर मैदे तक या दिमाग तक कोई चीज़ पहुँचती है, चाहे खाने पीने की हो, चाहे दवा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। अब आप इसके अंदर जितनी भी चीज़ें देख लें, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, चाहे ना खाने वाली हो, मसलन कंकर है, आप मुंह में रखकर घुमा रहे थे, वो अंदर चला गया, तो वो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैदे तक पहुँची तो रोज़ा टूट जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ मैदे तक या दिमाग तक रोज़े की हालत में नहीं पहुँचना चाहिए। आपने दवा लिया और दवा लेकर कान में डाला तो वो दिमाग तक पहुँचेगी, उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट मैदे या दिमाग तक पहुँचती है, उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अगर मैदे या दिमाग तक पहुँचे लेकिन डायरेक्ट ना पहुँचे, बल्कि रगों के वास्ते से होकर पहुँचे, जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, वो भी मैदे में पहुँचती है, लेकिन वो हलक से इस तरह के डायरेक्ट नहीं पहुँचती, वो रगों से, रगों के वास्ते से पहुँचती है, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। तो ये एक ज़ाब्ता है कि जो चीज़ भी डायरेक्ट बगैर रगों के वास्ते के मैदे या दिमाग में पहुँच जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आदमी के इख्तियार को और इख्तियार ना होने को दखल है। जैसे धुआं है, आपने धुआं जानबूझकर हलक के अंदर पहुंचाया, मसलन बीड़ी पी, सिगरेट पिए, या जानबूझकर कहीं धुआं था, आप जाकर के धुआं अपने अंदर लिए, तो ये जानबूझकर के आप इख्तियारी तौर पर धुआं हलक के अंदर लिए हैं, तो इससे तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर धुआं था, आपका इख्तियार नहीं है, गैर इख्तियारी तौर पर धुआं अंदर गया, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये एक ज़ाब्ता है। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, गलती से पानी मुंह के अंदर चला गया, या किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा तोड़ना पड़ा, मजबूरी की वजह से कान में या नाक में दवा डालना पड़ा, तेल डालना पड़ा,
इन चीज़ों से अगर रोज़ा फासिद होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े की कज़ा लाजिम होती है। कज़ा का मतलब ये होता है कि आपको उसके बदले में एक रोज़ा रखना है। किसी भी ज़रूरत से और मजबूरी से या इन चीज़ों से अगर रोज़ा टूट जाए तो उससे रोज़े की कज़ा लाजिम होती है। कज़ा का मतलब होता है कि एक रोज़ा उसके बदले में बाद में आपको रखना है। रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स जानबूझकर खा ले या पी ले या बीवी से हमबिस्तर हो जाए, ऐसी सूरत में रोज़े का कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं। एक सूरत होती है कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होने की, रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, पानी पी ले जानबूझकर या खाना खा ले या बीवी से हमबिस्तर हो जाए, ऐसी सूरत में रोज़े का कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं। कज़ा का मतलब आपको उसके बदले एक रोज़ा रखना है, और कफ़ारा क्या है? कफ़ारा बड़ी मुश्किल चीज़ है। रोज़े का कफ़ारा, रोज़े के कफ़ारे में अगर गुलाम आज़ाद करने का ज़माना है और गुलाम बांदी आज़ाद होते हैं तो सबसे पहले उसमें यह है कि आपको एक गुलाम आज़ाद करना है ख़रीद कर। लेकिन अगर उसका ज़माना नहीं, जैसे कि हम लोगों का ज़माना है, तो दूसरा यह है कि 60 रोज़े मुसलसल लगातार रखे। फ़सियाम शहरैन मुतताबिईन, 2 महीने यानी 60 रोज़े गिनकर तसलसल के साथ लगातार। इस तरह के अगर बीच में एक भी छूट जाता है तो फिर से आपको 60 रखना पड़ेगा। ये रोज़े का कफ़ारा है। अगर आप 58 रोज़ा रखने के बाद भी एक छोड़ दिए, चाहे मजबूरी में छोड़े हो, तब भी दोबारा आपको 60 नहीं, फिर से 1, 2, 3, 4 से रखना पड़ेगा। ये रोज़े का कफ़ारा है। अगर कोई शख्स इस पर भी कादिर नहीं है, रोज़ा रखने पर कि इतने रोज़े रख सके, ताकत नहीं है, तो उसके लिए तीसरा इख्तियार है, तीसरा ऑप्शन है 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना ये रोज़े का तीसरा कफ़ारा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे इस तरह की गलती रमज़ान में हुई, रोज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद छुपा कर नहीं बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि या रसूलल्लाह, मुझसे ऐसी गलती हुई, रोज़ा रखने के बाद रोज़ा तोड़ दिया। तो कहा कि उसका कफ़ारा है, गुलाम आज़ाद करो। कहा कि गरीब हूँ, गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता, पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरा इख्तियार है तुम्हारे लिए, 60 रोज़े रख लो लगातार मुसलसल। तो कहा कि अल्लाह के नबी, रोज़ा था तभी तो गड़बड़ हुई है, अभी 60 रोज़े रखूँगा तो पता नहीं क्या होगा, और कुछ इख्तियार दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहा मैं खुद मिस्कीन, मैं खुद ही मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, मुझसे ज़्यादा मिस्कीन कोई है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि भाई इनके लिए कुछ गल्ला जमा कर दो, कुछ अनाज लोग इनके वास्ते जमा कर दो ताकि अपना कफ़ारा अदा कर सके। तो लोगों ने उनके लिए कुछ गल्ला जमा किया। अल्लाह के नबी ने उनको दिया, कहा कि जाओ इसको किसी मदीना के किसी गरीब में तकसीम कर दो। कहा कि मदीना में मुझसे गरीब शायद कोई नहीं है, सब मुझसे अच्छी ही हालत में है। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम इसको खा लो, इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, आम लोगों के लिए मसला नहीं। अल्लाह के नबी साहिब शरीयत हैं, आपको इख्तियार था कि आप उनको इस तरह से कह दें। तो कहा कि तुम्हारे लिए इस तरह है, दूसरों के लिए नहीं है। तो ये रोज़े का कफ़ारा है। कज़ा अलग होती है, कफ़ारा अलग होता है। कफ़ारा सिर्फ और सिर्फ रमज़ान का रोज़ा रख कर जानबूझकर तोड़ देने की सूरत में होता है। अगर कोई शख्स रोज़ा ना रखे, सिरे से सुबह से रोज़ा ही ना रखे, तो उस पर सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा तोड़ने की सूरत में होता है, वो भी रमज़ान का रोज़ा। रमज़ान के अलावा दिनों में नफ़ल रोज़ा हो या कज़ा रमज़ान का रोज़ा कोई शख्स रख रहा हो, उस रोज़े को तोड़ दे तो उसमें भी सिर्फ कज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता है। एक होता है रोज़े का फ़िदिया। रोज़े का फ़िदिया क्या चीज़ है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर रोज़ा नहीं रखना है तो रोज़े का फ़िदिया दे दो तो काम चल जाएगा। फ़िदिया देने की रुख्सत सब लोगों के लिए नहीं है। रोज़ा ना रख कर के उसके बदले में फ़िदिया देना, फ़िदिये का मतलब होता है कि एक रोज़े के बदले एक सदका फ़ितर की मिक़दार सदका करना।
उसको रोज़े का फिदिया कहते हैं। शरीयत ने किन लोगों को ये इख्तियार दिया है कि वो रोज़ा ना रख करके फिदिया निकाल दें? शेख फ़ानी, शरीयत में कहते हैं शेख फ़ानी ऐसे शख्स को जो बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया हो, अल्लज़ी फ़नियत कुव्वत हो, जिसकी तमाम तर कुव्वतें ख़त्म हो गई हो, जिसको हम लोग बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र कहते हैं, और आदमी साहिब फिरास बन जाता है, बिस्तर पर रहता है, और बीमारी ऐसी होती है कि अब सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है। हम लोग खुद ही देखकर फैसला करते हैं कि इतनी ज़ईफ़ी है, इतनी कमज़ोरी है कि अब अच्छा नहीं होगा, अब सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है, इतनी बड़ी उम्र का मर्द या औरत है, तो उनके लिए शरीयत ने इख्तियार दिया है कि तुम रोज़ा ना रखो और ना रख कर के हर एक रोज़े के बदले एक फिदिया अदा करो। अगर कोई शख्स उस हालत में नहीं है, उतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, या बीमारी है लेकिन ऐसी बीमारी नहीं कि बाद में सेहतयाब होने की उम्मीद ना हो, तो उसको फिदिया नहीं देना है, उसको रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, लेकिन जब भी बाद में सेहतयाब होगा उसकी कज़ा करना उसके ज़िम्मे लाजमी है। ज़िंदगी में उसको फिदिया देने की रुख्सत नहीं है। हाँ, अगर बीमार थे, बीमारी की वजह से छोड़ दिए, सोचकर बाद में कज़ा कर लेंगे, लेकिन बाद में कज़ा करने की नौबत नहीं आई, कज़ा नहीं कर सके और इंतकाल कर गए, तो फिर उनके माल में से उनका फिदिया निकाल सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अपनी फिदिया निकालने का इख्तियार सिर्फ शेख फ़ानी को है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हों और हमेशा बीमार रहते हों। हत्ता कि अगर वो शख्स जिसने फिदिया निकाल दिया वो भी सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत दे दी फिदिया निकालने के बाद, तो उसको भी फिर से रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी, वो फिदिया ख़त्म हो जाएगा। वो कौन कौन से उज़्र हैं जिसकी वजह से रोज़ा ना रखने की बाद में कज़ा करने की इजाज़त होती है? उसमें पहला उज़्र है सफ़र। अगर आदमी को रमज़ान में रोज़े की हालत में सफ़र दरपेश हो, और सफ़र इतना जितने से आदमी मुसाफिर कहलाता है। एक तो सफ़र ये कि हम कहीं भी निकल जाएं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वो सफ़र, वो हम लोगों के लिहाज से सफ़र है। एक होता है सफ़र शरई। सफ़र शरई का मतलब उतनी मसाफत जितने में आदमी कसर करता है, नमाज 4 रकात की 2 रकात हो जाती है, जिसको मील के लिहाज से 48 मील और किलोमीटर के लिहाज से तकरीबन 77 किलोमीटर कहते हैं। इतना अगर सफ़र करने का इरादा हो तो उसकी नमाज भी 4 से 2 हो जाती है, और रमज़ान में रोज़ा ना रखकर बाद में कज़ा करने को उसको इख्तियार होता है। ये एक उज़्र है। दूसरा उज़्र रमज़ान में रोज़ा छोड़ने के लिए बीमारी है। अगर कोई शख्स इस तरह बीमार है कि रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ सकती है या अच्छा होने में देर होगी, डॉक्टर ने मना किया है, तो ऐसी बीमारी की वजह से इख्तियार है कि अभी रोज़ा ना रखकर रमज़ान के बाद जब सेहतयाब होगा उस वक्त तो उसकी कज़ा कर ले। इसी तरीके से तीसरा उज़्र रमज़ान का रोज़ा छोड़ने के लिए वो औरतें जो हालत हमल में हों, उनके लिए अगर रोज़ा रखना दुश्वार हो, परेशानी का बाइस हो, तो शरीयत ने उनको इख्तियार दिया है कि अभी रोज़ा ना रखें और बाद में उसकी कज़ा कर लेंगी। चौथा उज़्र जिससे रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है वो औरतें जो दूध पिलाने वाली हों, मतलब गोद में दूध पीता बच्चा हो, अगर उनको इस बात का अंदेशा है कि रोज़ा रखने से मुझको या बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, शरीयत ने उनको भी रुख्सत दी है कि वो रोज़ा ना रखें और बाद में उसकी कज़ा कर लें। आखिर दावा।